हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से डीप वाटर के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट। तो देखिए, एक्सपीरियंस के बाद, ये जो पूरा एक्सपीरियंस चल रहा था चैप्टर में, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो स्विमिंग लर्न कर सीख रहे थे, स्विमिंग करना चाहते थे और वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक जो डर होता है उनके मन में, वो बैठ जाता है वाटर से। तो देखिए, एंड में डगलस क्या फील करते हैं? हैप्पी फील करते हैं, रिलीज फील करते हैं, सैड फील करते हैं, विक्टोरियस फील करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, जो बिल्कुल सही है। तो देखिए, डर से उन्हें जैसे छुटकारा मिल गया था। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? दीज वर्ड आर स्पोकन बाय डगलस टू। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो? तो ये वर्ड डगलस ने किसके लिए बोले थे? टू शार्क, टू हिज एनिमी, टू द बॉय हु पुश्ड हिम, या फिर टू टेरर। तो देखिए, यहाँ पर ये शब्द बोले गए थे डगलस के द्वारा टेरर के लिए, डर के लिए। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हु सेड दीज वर्ड्स? तो देखिए, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई लाइन है? तो ये लाइन कही गई है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, वैन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। तो देखिए, जब कभी भी जो टेरर था वो दोबारा से आ जाता तो डगलस क्या स्टार्ट कर देते? शाउटिंग, लाफिंग, क्राइंग या टॉकिंग टू टेरर। तो देखिए, वो डर से बात करना शुरू कर देते थे, यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी बिल्कुल सही। ही प्रैक्टिस्ड इन पूल। तो उन्होंने कितने समय तक पूल में प्रैक्टिस की थी? यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 days अ वीक। एक हफ्ते में वो 5 दिन प्रैक्टिस किया करते थे। आफ्टर बींग हाउंटेड बाई फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइड टू लर्न स्विम। ही टुक द हेल्प। तो देखिए, जो डर था वो उनका पीछा करता रहता था, कई सालों तक ऐसा चलता रहा। तो डगलस ने क्या डिसाइड किया? स्विमिंग लर्न करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया और किसकी हेल्प वो लेते हैं? तो देखिए, क्या वो अपनी मदर की हेल्प लेते हैं, फादर की, फ्रेंड की, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल डी सही होगा कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लेते हैं। द वाटर इन द पूल हैड ए। तो देखिए, जो वाटर था पूल के अंदर वो कैसा था, ये पूछा जा रहा है। येलो, डर्टी येलो टिंग, या फिर अ ब्लू रिफ्लेक्शन था, ग्रीन कलर था, या फिर नो कलर। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल ए सही। आगे है, डगलस वेंट डाउन टुवर्ड द बॉटम। तो देखिए, डगलस जो है बॉटम की तरफ जाते हैं। ओनली वंस, क्या वो एक बार ही जाते हैं? ट्वाइस, थ्राइस, या फिर 5 टाइम्स? तो देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा सी सही। नेक्स्ट है, व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही। तो देखिए, जब उन्हें दोबारा से होश आता है तो उनका किस तरह का रिएक्शन होता है? लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, क्या वो अपने एक्सपीरियंस पर, अपने अनुभव पर हंसते हैं? हैड 104 फ़ारेनहाइट फीवर। तो देखिए, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। शुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि वो जो है काँप रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और वो रोते रहे। वैन डगलस ट्राई टू येल, येल मीन्स होता है चिल्लाना। जब डगलस ने चिल्लाने की कोशिश की, एवरीवन कम टू हिज रेस्क्यू, नो साउंड केम आउट, या फिर हिज फादर अराइव्ड। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी सही, नो साउंड केम आउट। तो देखिए, पानी के अंदर से जब भी डगलस ने चिल्लाने की कोशिश की तो कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। डगलस कॉल्स हिम ए। तो देखिए, यहाँ पर हिम किसको कहा गया है? हिम कहा गया है जिस लड़के ने उन्हें पुश किया था वाटर में। तो देखिए, यहाँ पर इसके लिए डगलस कॉल्स हिम ए, कैसा बुलाया उन्होंने, कि उसके बारे में क्या बताया? अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सी सही।
डगलस कॉल्स हिम ए, दोबारा रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। दो डगलस वाज फ्राइटेन, ही वॉज नॉट। तो देखिए हालांकि जो डगलस थे वो डरे हुए थे, ही वॉज नॉट फिर भी, आफ्रेड टू डाई, गोइंग टू सर्वाइव, आउट ऑफ हिज विट्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही, आउट ऑफ हिज विट्स। तो देखिए वो जो है अपनी उस वो जो उन्होंने प्लानिंग की थी ना, वो उसे बिल्कुल नहीं भूलते हैं। हालांकि वो डरे हुए थे, लेकिन जो उन्होंने प्लानिंग की थी कि जैसे वो नीचे जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, तो जैसे ही बॉटम में उनके जो पैर हैं वो टच करेंगे तो ऊपर की तरफ जंप करेंगे, तो वो उस बात को बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उनका माइंड जो है वो अभी भी काम कर रहा था। द 9 फीट सीम टू डगलस लाइक। तो देखिए वो जो 9 फीट की गहराई थी वो डगलस को कैसी लग रही थी, वो उन्हें लग रही थी 90 फीट के बराबर। द वाटर इन द पूल हैड अ, जो पानी था पूल के अंदर उसमें क्या था, वो कैसा था, तो वो था डर्टी येलो टिंक। आई होप ये पढ़ चुके हम। द इंसिडेंट ऑफ चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन। तो देखिए जो घटना थी उनके बचपन की, जो बीच पर हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी। द इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, तो कौन सा बीच था वो, तो वो आपका बीच था कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी। द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज। तो देखिए चैप्टर में बताया गया था कि जो एंड वाली डीप थी, गहराई थी, वो कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए 9 फीट थी। आगे देखते हैं। द राइटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट। तो राइटर ने कब स्विम करने का डिसाइड किया, स्विम को लर्न करने का डिसाइड कब उन्होंने किया। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जब वो 10 या फिर 11 साल के थे तब उन्होंने स्विमिंग करने का डिसाइड किया था। आगे देखते हैं। हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन याकिमा रिवर बिकॉज इट हैज़। उनकी मदर उन्हें हमेशा वार्न करती रहती थी कि उन्हें याकिमा रिवर में स्विम नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो याकिमा रिवर थी उसमें काफ़ी लोग डूब चुके थे। तो आपका ऑप्शन होगा सी, मैनी पीपल हैड ड्रॉन देयर। बहुत से लोग वहाँ पर डूब चुके थे। विलियम डगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ। तो विलियम डगलस किसके फ्रेंड थे और एडवाइज़र भी थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के वो फ्रेंड भी थे और एडवाइज़र भी थे। वेयर वाज द लेक वेंट वर्थ। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है वेयर वाज द लेक, ये लेक यानी कि वेंटवर्थ लेक कहाँ थी, तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही, इन न्यू हैम्पशायर में। Why was Douglas determined to get over his fear of water? तो डगलस ने क्यों निश्चय कर लिया था अपने डर पर, जो पानी का जो डर था उसे गेट ओवर करने का। बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर ऑफ कास्केट, बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज हिम, बिकॉज ही हैड ए बैट ऑन इट, बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन अ मेडल। नहीं, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए सही, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम, क्योंकि वो स्विम करना, तैराकी करना सीखना चाहते थे, करना चाहते थे किसमें, वो जो झरने थे, ठीक है, उनमें। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया था, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, टू कम्पीट विद अदर्स, टू, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा टू ओवरकम, ऑप्शन नंबर होगा डी सही, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, क्योंकि वो जो है डर पर भी काबू, जीत हासिल करना चाहते थे और वो स्विमिंग लर्न करना चाहते थे। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स। तो देखिए नंगे पैर चलना जो है डगलस को क्यों हेटफुल लगता था। अगली लुकिंग लेग्स, फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। तो देखिए डगलस ने अपने आप को सेव करने के लिए पूल में क्या किया, यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, शाउटेड अलाउड,
कॉल्ड पीपल, शाउटेड हेल्प हेल्प। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए सही, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप। तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है कि वो जोरों से चिल्लाए थे, हालांकि उनकी आवाज़ बिल्कुल बाहर नहीं आई थी। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। तो देखिए पूल इंसिडेंट, वो जो पूल की घटना हुई थी उसका क्या प्रभाव हुआ। डेवलप्ड फियर, बिकम कॉन्फिडेंट, बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाइड्रोफोबिया वाज रिवीव्ड। तो देखिए वो जो डर था वो जो है वापस से आ जाता है और वो पुरानी यादें हमेशा उनके मन में ताज़ा रहती हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया। प्लानिंग करके, विद द हेल्प ऑफ द रॉप्स की हेल्प से, बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, और विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही, विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। तो डगलस के माइंड में क्या फियर था। टू बी डिफीटेड, उन्हें हार जाने का डर था। टू बी पुश्ड, बीइंग ड्रॉन, नन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बीइंग ड्रॉन, तो उन्हें डूबने का डर था। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। तो ये जो स्टोरी है डीप वाटर, इसकी थीम क्या है। विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही है ए, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। तो डीप वाटर का क्या सिग्निफाई है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफाई करता है ये। तो ये आपका ऑप्शन होगा नंबर डी, फियर। व्हाट डिड डगलस ओ विलियम और डगलस डिजायर फॉर। तो देखिए विलियम और डगलस की डिजायर क्या थी। टू विजिट कैलिफोर्निया, टू बी अ जज, टू लर्न स्विमिंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टू लर्न स्विमिंग। तो वो जो है स्विमिंग करना सीखना चाहते थे। YMCA स्टैंड फॉर। तो देखिए YMCA की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये आपका ऑप्शन का बिल्कुल, ये है आपका ऑप्शन। फिर देखते हैं, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 3 और 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। तो देखिए स्टोरी में जब वो 3 और 4 साल के थे तो वो कहाँ पर गए थे। तो वो गए थे कैलिफोर्निया बीच पर अपने पिता के साथ। व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। क्योंकि कोई घोस्ट के बारे में स्टोरी में नहीं बताया गया, हिज मदर वर्ड्स या फिर अ पुश बाय अ यंग बॉय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ द पूल। यही डर उन्हें सताता रहता था। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो किस बारे में बात की जा रही है। तो फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर कौन कौन है। तो इतनी देर से हम पढ़ते चले आ रहे हैं किसके बारे में, विलियम डगलस के बारे में। उनकी खुद की सुनाई हुई ये कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एट फर्स्ट वाई वाज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो देखिए पहले शुरुआत में जो राइटर है वो डरता क्यों नहीं है जब उसे पूल के अंदर फेंका जाता है। बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, नहीं, बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, ये भी सही नहीं है। बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल सी सही, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड while swimming across the lake वेंटवर्थ। तो देखिए जब वो लेक वेंटवर्थ गए थे तो उन्होंने कितनी कितनी दूरी तक स्विमिंग की थी, कितना उन्होंने क्रॉस किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा डी बिल्कुल सही, 2 miles। व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कास्केड। तो देखिए जो वाटर ऑफ कास्केड था उसमें जाने से डगलस को क्या चीज़ रोकती थी।
मेमोरीज ऑफ वॉशिंगटन, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्टर्स गिवन बाय इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया। मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर वाटर कास्केड में जाने से उन्हें चीज़ें रोकती थी, क्योंकि वो जो मेमोरीज थी ना, जो पूल में जो इंसिडेंट हुआ था वो उन्हें रोकती थी वाटर के अंदर जाने से, क्योंकि एक डर उनके मन में बैठ गया था। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट। आई होप सभी के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सभी चैप्टर से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, चैप्टर की समरी को रीड कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।